Hey, hi everyone. This is Suchita Ravindra Agnihotri and I'm your Law of Attraction coach. और आज मैं आपसे बात करूँगी माइंड पावर के बारे में. यस, माइंड पावर, सबकॉन्शियस माइंड, राइट, कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन. जैसे मैं मेरे बाकी के सारे वीडियो हैं उसके ऊपर, ये वीडियो भी उसी के ऊपर है, लेकिन इसमें मैं किसी एक इंसान की जर्नी शेयर करूँगी और उनका नाम है डॉक्टर जो डिस्पेंजा. आप इनका जो नाम है वो गूगल पे जाके देख सकते हैं. ही इज़ अ वेरी फेमस माइंड गुरु यू कैन से, और ही इज़ अ बेस्ट इंटरनेशनल सेलर फॉर 3 बुक्स. लाइक उन बुक का नाम है बिकमिंग सुपर नेचुरल, इवॉल्व योर ब्रेन एंड ब्रेकिंग द हैबिट ऑफ योर सेल्फ. सो ये इनकी बुक्स का नाम है, आप चेक कर सकते हो. सो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगी कि ये जो डॉक्टर है जिनके बारे में बता रही हूँ मैं, कि इनको ऐसा क्यों आया, इनकी लाइफ में ऐसा क्या हुआ कि इन्होंने माइंड पावर को इतने इस लेवल पे यूज़ किया और इतना बुक्स लिखी या अवेयरनेस फैलाई. सो एक्चुअली इनके साथ एक हादसा हुआ था. इनका एक्सीडेंट हो गया था जब ये साइकिल रेस में पार्ट ले रहे थे, और उस टाइम पे एक पीछे से एक एसयूवी आई, बड़ी गाड़ी जो होती है, और उसने इनको टक्कर मार दिया. उस टाइम पे इनका जो स्पाइनल कॉर्ड था वो ऑलमोस्ट 3 to 4 हिस्सों में ऐसे बट गया था. जैसे हम एक चॉकलेट के 3-4 हिस्से करते हैं, ऐसे उनका स्पाइनल कॉर्ड टूट गया था. सो बेसिकली डॉक्टर ने उस टाइम पे उनको बोल दिया कि आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा और अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है. उसके बाद भी गारंटी नहीं है कि आप मतलब ठीक हो जाओगे, हो सकता है आपको पूरी लाइफ बेड पे ही रहना पड़े. सो तब डॉक्टर ने ये सोचा कि नहीं, मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगा और मैं अपने माइंड पावर का यूज़ करके इसको ठीक करूंगा. सो अब मैं आपको बताती हूँ कि ऐसा इनको ख्याल क्यों आया कि उनको माइंड पावर को ठीक करना है, माइंड पावर से इसको ठीक करना है. क्योंकि ये पहले से मेडिटेशन करते थे, ये मार्शल आर्ट ट्रेनर थे, तो इनको ये लगा कि नहीं, मैं तो खुद से ही अपने आप को ठीक करूँगा और कुछ भी हो जाए. तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने स्टार्ट किया विजुलाइज करना कि मेरी एक जो हेल्थी स्पाइनल कॉर्ड होती है उसके बारे में विजुलाइज करना स्टार्ट किया. और ये अपने आप में विजुलाइज किया कि वो जो स्पाइनल जहाँ से टूटी है वो उसको जोड़ रहे हैं और अभी वो चल रहे हैं. मतलब इनिशियली उनको बहुत पेन होता था और वो बहुत पेन में रहते थे, बट स्टिल उन्हें विजुलाइजेशन नहीं छोड़ा. तो उन्हें क्या होता था इनिशियली, जो वीक था जब उन्हें स्टार्ट किया विजुलाइजेशन, तो इनिशियली क्या क्या था कि उनको बहुत टाइम लगता था विजुलाइज करने में. क्योंकि जो करंट प्रॉब्लम जो जो थे वो बहुत सारे थे. उनको 3 to 4 आवर्स 6 आवर्स लगते थे एक प्रॉपर वो विजुलाइजेशन में जाने के लिए. क्योंकि उसके पहले आपको रिलैक्सेशन करना है, उसके पहले आपको मेडिटेट करना है ताकि आप रिलैक्स हो जाओ. उसके बाद आप उस विजुलाइजेशन प्रोसेस में जाते थे जहाँ वो सोचते थे कि मेरी स्पाइनल कॉर्ड अब जुड़ रही है और अब मैं खड़ा हो रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ. बट ये जो चीज़ थी ये बहुत दिन तक काम ही नहीं करी. और जब ये काम नहीं करी तो उनको बहुत नेगेटिव थॉट्स आते थे कि क्या होगा अगर मैं पूरी लाइफ बेड पे रहूँगा, क्या होगा अगर मैं कभी चल नहीं पाया, क्या होगा अगर मेरा घर और क्लिनिक मुझे बेचना पड़ गया. सो बट उन्होंने लाइक मेडिटेशन करना और विजुलाइजेशन करना नहीं छोड़ा. फिर कुछ ऐसा चमत्कार हुआ, लाइक आफ्टर ऑफ 4 to 5 वीक, कि उनके जो नेगेटिव थॉट्स थे, जो कंटिन्यूसली नेगेटिव थॉट्स थे, वो आने कम हो गए. और जो विजुलाइजेशन के लिए वो 3 to 4 आवर्स लगाते थे वो उनका 60-70 मिनट में कंप्लीट हो जाता था, वो जो उनका 1 टाइम का प्रोसेस था. तो उसके बाद ऑलमोस्ट 7 to 8 वीक में ऐसा हो गया कि उनका थोड़ा पेन कम हुआ और वो थोड़ा मूव होने लगे. एंड कंप्लीटली जो जब 10 वीक आए, 10 वीक में वो चलने फिरने लगे थे. अपना जो छोटे मोटे घर के अंदर चलना स्टार्ट कर दिया था. और उसके बाद आफ्टर अ कंप्लीट 12 वीक वो ऑफिस जाने लगे थे. सो उसके बाद उन्होंने सोचा कि जब मैं इतनी बड़ी प्रॉब्लम से बाहर निकल सकता हूँ तो मैं इसमें और स्टडी करूँगा. और ये चीज़ उन्होंने सोच ली थी कि अगर मैं इससे ठीक हो गया तो मैं इस चीज़ से लोगों को अवेयर कराऊँगा. सो इससे रिलेटेड जिसने भी माइंड पावर का यूज़ करके कभी कोई प्रॉब्लम, कोई इशू को रिजॉल्व किया, कभी कोई तकलीफ से बाहर निकले, उनने लोगों से मिलना स्टार्ट किया, उनके माइंडसेट को जानना स्टार्ट किया, देन उन्होंने रियलाइज़ किया कि जितने भी लोग इस तरह से ठीक हुए हैं उनको कहीं ना कहीं वो लोग माइंड पावर को बिलीव करते थे. कि जो भी उनका नॉलेज था उन्हें वो नॉलेज गैदर किया और बेस्ड ऑन दैट उन्होंने वो बुक्स लिखी, जो मैंने 3 बुक्स आपको इनिशियली बताई थी. सो आज मैं कुछ चीज़ें उस बुक्स के बारे में शेयर करूँगी आपसे कि वो क्या है और हम क्या चीज़ें जो ऐसी है, हम अगर वो हमारी लाइफ में फॉलो कर लें तो हम हमारे
बिलीव्स जो है और हमारी लाइफ जो है वो हम चेंज कर सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आज की वीडियो में आपसे 3 ऐसी चीज़ें शेयर करूँगी जिससे आप आपकी लाइफ को बेटर कर सकते हो। सबसे पहली चीज़ जो उन्होंने शेयर किया था कि आजकल की जो हमारी बिज़ी लाइफ है, और मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो में भी शेयर किया है कि जो हमारे माइंड में थॉट आते हैं वो ऑलमोस्ट 50 टू 60 टू 70,000 तक आते हैं, मतलब एक इंसान के जो थॉट्स होते हैं, राइट। और उसमें से 90% जो थॉट होते हैं वो हमारे रिपीटेड थॉट्स होते हैं। रिपीटेड थॉट मतलब कि आपके सेम थॉट, अगर आप अच्छा सोच रहे हो तो आप अच्छा सोचते रहोगे, और अगर आप बुरा सोच रहे हो तो आप बुरा सोचोगे। अगर आप वरी वाली आपकी थिंकिंग है तो आप वरी सोचोगे, राइट। तो बेसिकली हमारे जो थॉट हैं वो हमारे रिपीटेड थॉट है 90%। तो हमें पहले वो जो पैटर्न है उसको ब्रेक करना है, राइट। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब वो ब्रेक कैसे होगा? देखिए, हमारी क्या आदत होती है कि हम जब भी सुबह से उठते हैं हमें लगता है कि हम मोबाइल चेक कर ले रहे हैं। मुझे लगता है, आई थिंक सबकी ही ऐसी आदत है कि सबसे पहले उठ के मोबाइल चेक करते हैं, क्या मैसेज आया है, लोगों को गुड मॉर्निंग भेज दो, किसी का मैसेज आया है तो पढ़ लो, कोई न्यूज़ देख लो। बट हमें ये नहीं करना है। हमें सुबह से उठ के मोबाइल को हाथ नहीं लगाना है। हमें क्या करना है, आप एक नोट पैड और पेन लीजिए, और आपका जो भी आपको दिन में आप अचीव करना चाहते हो, या जो भी आप आपकी लाइफ में अचीव करना चाहते हो, आप वो लिखिए मॉर्निंग में, राइट। क्योंकि जब हम अपनी हाथ से लिखते हैं कोई पॉजिटिव चीज़, तो उसका जो इम्पैक्ट है हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे वो बहुत ज़्यादा पड़ता है। सबसे पहले तो आपको ये करना है कि सुबह से उठ के कोई मोबाइल नहीं छूना है, और टीवी नहीं देखनी है, न्यूज़ नहीं देखनी है। सबसे पहले आपको अपने आप को रिलैक्स करना है। हो सकता है तो मेडिटेशन करिए, और उसके बाद आपको लाइक आपका लिखना है, जो भी आपके गोल है वो आपको लिखनी है पेज में। भले आप और प्रॉपरली लिखने हैं, लाइक आपको एफर्मेशन जो है वो प्रॉपरली बनाने में, हमेशा हर वीडियो में बोलती हूँ, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो आपको लिखना है, पॉजिटिव एफर्मेशन लिखनी है कि सपोज़ आपको ये 2 BHK घर चाहिए, आपको इतना मंथली इनकम आपको ऑलरेडी मिल रहा है, तो आपको ऐसा एफर्मेशन लिखना है। जो सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कंट्रोल योर इमोशन। येस, लाइक दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है। जैसे मैंने एक वीडियो बनाया है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर, FTBA, वो सेम चीज़ इसमें भी है। लाइक मैंने उसमें जो बताया है ये और वो सेम चीज़ है कि आपको आपके इमोशन कंट्रोल करने हैं। नॉर्मली क्या होता है, हमारे इमोशन हमको कंट्रोल करते हैं, राइट। सिचुएशन हमारे इमोशन को कंट्रोल करती है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। हमें हमारे इमोशन को कंट्रोल करना है। अब वो कैसे होगा? वो FTBA के थ्रू हो गया, फीलिंग, थॉट, बिलीव, एक्शंस। आपको ऐसा सोचना है, आपको ऐसा विजुलाइज करना है, आपको आपकी फीलिंग ऐसी करनी है कि आपको वो चीज़ मिल गई है, ठीक है। अब मैं आपको छोटा सा एक एग्जांपल देती हूँ कि जैसे कि आप घर से निकलते हो ऑफिस के लिए, या फिर आप कहीं पे जा रहे हो ट्रैवल करने के लिए, घूमने के लिए, ठीक है। और आपको 10 बजे की जगह आपने सोचा कि मैं 10 बजे घर छोड़ दूंगा, लेकिन समहाउ आप नहीं छोड़ पाए और आप 10:30 11 बजे तक निकलते हो। बट हाउएवर आप पहुंच जाते हो टाइम से, जो भी आपका टाइम है। आप 1 आवर मार्जिन लेके चले थे, लेकिन आपको ये था कि आप थोड़ा और जल्दी पहुंच जाओ, रिलैक्स वे में जाओगे, लेकिन आपको थोड़ा हड़बड़ी में जाना पड़ा और आप वहाँ पे पहुँच जाते हो। तो ये जो सिचुएशन है, इसमें आपकी फीलिंग्स क्या हो गई? वरी वाली हो गई, घबराहट वाली हो गई, राइट। जबकि काम वही हो रहा है, काम एग्जैक्टली वही हो रहा है। आप जा रहे हो, आप कहीं बाहर निकलने के लिए रेडी हो, तैयार हो, बैग पैक करें, आपका सारी चीज़ें हुई, आपने ऑटो किया, कैब, उबर किया, ओला किया, लेकिन आपकी जो पूरे जो टाइम में क्या है, जस्ट बिकॉज ऑफ हाफ एन आवर अगर आप डिले हो गए हो उसमें जो आपने टाइम सोचा है, तो आपकी पूरी सिचुएशन ही वरी वाली हो गई। और जहाँ वरी हो गई वहाँ पे उस सिचुएशन ने आपके इमोशन कंट्रोल कर लिए, राइट। क्योंकि आप लेट हो गए, तो लेट होने की वजह से आपके इमोशन कैसे हो गए? वरी वाले हो गए, टेंशन वाले हो गए, राइट, पैनिक वाले हो गए। तो आपका क्या, सिचुएशन ने आपके इमोशन कंट्रोल किए। तो आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। लाइक जो भी हो रहा है होगा, राइट, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर आपकी ट्रेन मिस होनी है, आपकी ट्रेन मिस होगी, आपकी बस मिस होनी है, आपकी बस मिस होगी, आपकी फ़्लाइट मिस होनी है, आपकी फ़्लाइट मिस होगी। लेकिन उसकी वजह से आपकी जो अंदर की फ्रीक्वेंसी है वो अप डाउन होती है। तो आपको वो कंट्रोल करना है कि ठीक है, सो व्हाट, थोड़ा लेट सही, ठीक है, सो व्हाट, राइट। आपको वो चीज़ करनी है कि आपको आपके सिचुएशन आपके इमोशन को कंट्रोल ना करे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट,
जो थर्ड चीज़ है वो आपको यू हैव टू मॉनिटर योर बिहेवियर। यस, देखिए हमारे साथ ऐसा बहुत हो जाता है कि मतलब मेरे साथ तो पहले ऐसा बहुत होता था कि अगर मैं चाय पी रही हूँ या टीवी देख रही हूँ, टीवी में जो भी आ रहा है विच इज़ फाइन, लेकिन मेरे माइंड में एक अलग ही पिक्चर चल रही है, कुछ अलग ही थॉट चल रहा है वो। और मतलब मैं खुद को ही क्वेश्चन कर रही हूँ, मैं खुद से ही फिर आंसर कर रही हूँ, फिर मैं खुद से क्वेश्चन कर रही हूँ, फिर मैं खुद से आंसर कर रही हूँ। और वो सबके साथ होता है, हर सिचुएशन के साथ। मे बी किसी के साथ थोड़ा ज़्यादा होता है, किसी के साथ थोड़ा सा कम होता है, राइट। बट वो होता है। जैसे एक NLP का बहुत पावरफुल सेशन है, दैट इज़ कॉल्ड GDD, जनरलाइजेशन, डिस्टॉर्शन एंड डिलीशन। तो ये क्या है, ये हम क्या करते हैं, हम जनरलाइज करते हैं चीज़ों को। अभी क्या है, पॉजिटिव जनरलाइजेशन है विच इज़ फाइन, आप कर सकते हो, राइट। बट जो नेगेटिव जनरलाइजेशन है वो उसको हमें रोकना है, क्योंकि वो ही हमारे जो बिलीव है, हमारी लाइफ को जो है वो उतना पावरफुल और आगे बढ़ने से रोकता है। सो आपको उसको रोकना है। अब मैं अगर आपको एग्जांपल दूँ लाइक जनरलाइजेशन का, जैसे कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा रिलेटिव है आपके, या जो आपके कोई भी ऐसे लव्ड वंस हैं, आपके फ्रेंड हैं, और आपको क्या लगता है कि ये तो कभी सुधर ही नहीं सकता, इसके साथ तो कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, राइट, ये तो कभी मेरे साथ अच्छा कर ही नहीं सकता। ये क्या है, ये जो आप जनरलाइज कर रहे हो वो चीज़ों को, और ये जनरलाइजेशन क्या है, ये नेगेटिव जनरलाइजेशन है, राइट। कभी कभी क्या होता है, हम बहुत अच्छा सोचते हैं, यार ये तो मेरा हमेशा साथ देगा, मैं कुछ भी कर लूँ, तो दैट इज़ अ गुड थिंग। इफ़ देयर इज़ समथिंग पॉजिटिव विच इज़ फाइन, बिकॉज वो आपको अपलिफ्ट करता है। लेकिन आप क्या होता है ना, हम लोग नेगेटिव जनरलाइजेशन में मतलब चले जाते हैं। जैसे कोई अगर आपसे पूछता है कि लाइक डू यू हैव दैट टाइम, मुझे तुमसे मिलना है या फिर ऐसा है, देन यू सेड नहीं यार मैं तो बहुत बिजी हूँ, आई डोंट हैव टाइम, राइट। तो ये जो स्टेटमेंट है ना, ये आपको सिकनेस देने वाले स्टेटमेंट है। देखिए 24 आवर्स सबके पास है, मेरे पास भी 24 आवर्स है, आपके पास भी है, नेक्स्ट वन के पास भी है, लेकिन वो अपने 24 आवर्स का बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर रहा है, शायद मैं उतने अच्छे से नहीं कर पा रही हूँ। और जो आप हो, शायद आप मेरे से भी अच्छा कर रहे हो, या कम अच्छे से कर रहे हो। कुछ लोग नेटफ्लिक्स देखते हैं, कुछ लोग अच्छी बुक्स पढ़ते हैं, राइट। तो सबके करने का तरीका अलग है। सो बेसिकली आपको जनरलाइजेशन, नेगेटिव जनरलाइजेशन नहीं करना। सो यू हैव टू वॉच योर बिहेवियर, कि आप क्या सोच रहे हो, आप कौन से थॉट प्रोसेस में, कैसी आपको लाइफ चाहिए, आप उसके अगेंस्ट अच्छा सोचो। जैसे आपको लाइफ चाहिए, आपको 2 BHK चाहिए, आपको एक लग्जरी फ्लैट चाहिए, आपको बड़ी गाड़ी चाहिए, आपको BMW चाहिए, तो आप उसके बारे में सोचो, राइट। सोचने में तो कुछ नहीं जाता है ना। तो सोचना तो बहुत ईजी है। सो दैट्स इट फॉर टुडे वीडियो, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और मैं आगे भी इन जो ये डॉक्टर है, डॉक्टर जोए डिस्पेंजा, इनकी मैं बहुत सारे वीडियो लाती रहूँगी।